खबरों में अब बात करेंगे मॉनसून को लेकर। मॉनसून की मार देश भर में कहर बरपा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं बिहार के जहानाबाद में दरधा नदी उफान पर है और घरों में पानी घुस गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से नमो घाट और अन्य घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज में भी स्कूल बंद हैं और गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। कोटा में एक जेईई परीक्षार्थी वाटरफॉल में बह गया, जबकि गया में टूटी सड़कों और कटे संपर्क ने परेशानी बढ़ा दी है। मंगलुरु, चूरू और तमिलनाडु के इरोड में भी हालत चिंताजनक है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा एक बार फिर खराब मौसम की चपेट में आ गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से बुधवार को यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया। बालटाल और पहलगाम रूट से यात्रियों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बालटाल बेस कैंप पर करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें धीरे धीरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यात्रा मार्गों पर पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील की गई है, जब तक मौसम अनुकूल ना हो तब तक यात्रा ना करें। अगली तस्वीर हम आपको बिहार के जहानाबाद से दिखा रहे हैं। तो जहानाबाद में आप देख सकते हैं घरों में पानी घुस चुका है। जिले के दरधा नदी में अचानक तूफान आने पर ये मंजर देखा जा रहा है, जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मखदूमपुर, काको और परस बीघा जैसे इलाकों में नदी का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोग घरों की छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात भर नदी का जलस्तर बढ़ता रहा और सुबह तक कई बस्तियां पानी में डूब चुकी थी। जिला प्रशासन ने नावों और एसडीआरएफ की टीमों को मदद के लिए रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। मदद कर रहे हैं। स्कूलों को अस्थायी राहत केंद्रों में बदला गया है और राशन पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और भारी बारिश की संभावना जताई है। ये बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश की वजह से, नदी में उफान आने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों को घरों के छतों पर रहना पड़ रहा है, छतों में शरण लेना पड़ रहा है। ऊंची स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ की टीमें जो है लोगों को राहत बचाव कार्यों में लगी हुई है। अगली तस्वीर बिहार के गया से दिखा रहे हैं। गया में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गया जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की वजह से लगातार बारिश के कारण मुख्य सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। टेकारी, मोहनपुर, बोधगया और वजीरगंज प्रखंड सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। प्रशासन द्वारा नावों और ट्रैक्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है गांव में, और साथ ही कई परिवारों को स्कूलों और पंचायत भवनों में शरण दी गई है। बिजली और पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। राहत कार्यों में सेना और एनडीआरएफ को भी लगाया गया है। स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री से विशेष राहत पैकेज की इस दौरान मांग भी की है। ये तस्वीरें हम आपको अगली तस्वीर यूपी के वाराणसी से दिखा रहे हैं। वाराणसी में गंगा का कहर, नमो घाट
जलमग्न हो चुका है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से वाराणसी के प्रमुख घाटों पर खतरा मंडराने लगा है। नमो घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास के मंदिरों और आश्रमों में पानी भर गया है। स्थानीय लोग अब पूजा अर्चना के लिए घाट की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। नाविकों को घाट पर नाव चलाने की अनुमति नहीं है। गंगा के किनारे बसे निचले मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको यूपी के वाराणसी से दिखा रहे थे। वाराणसी में तेज बहाव की वजह से बोटिंग सेवा बंद कर दी गई है। बोटिंग सेवा बंद है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव की वजह से वाराणसी में सभी बोटिंग सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। राजघाट, अस्सी और मणिकर्णिका घाट जैसे प्रमुख स्थलों पर जल भराव के कारण नावों को किनारे लगा दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि घाटों के समीप न जाएं। वहीं स्थानीय नाविकों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है, क्योंकि बोटिंग इन क्षेत्रों की प्रमुख आजीविका है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। जिला प्रशासन ने जल स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, ताकि आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। तो अगली तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में भी भारी बारिश की वजह से गंगा यमुना उफनाई हुई है। प्रयागराज में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश होती है, जिससे गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। शहर के निचले इलाकों जैसे कि करेली, बख्शी बांध और दारागंज में पानी घुस चुका है। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को बुधवार और गुरुवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। कई सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भी विशेष टीम तैनात की है, ताकि जलजनित बीमारियों से बचा जा सके। तो प्रयागराज में अगली तस्वीर हम आपको राजस्थान से दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। कोटा से खबर आ रही है कि एक परीक्षार्थी की भी, जेईई का परीक्षार्थी है, उसकी मौत हो चुकी है। वाटरफॉल जो कि जानलेवा बना। राजस्थान के कोटा जिले में एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय जेईई परीक्षार्थी की जान चली गई। छात्र अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर एक वाटरफॉल देखने गया हुआ था, जहां पैर फिसलने की वजह से वह बहाव में बह गया। हादसे के बाद सूचना मिलने पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। घटना के बाद पूरे कोटा में शोक की लहर दौड़ गई है, खासकर कोचिंग संस्थानों में, जहां छात्र वर्ग सदमे में है। प्रशासन ने वाटरफॉल और आसपास के पर्यटक स्थलों पर आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। अगली तस्वीर आपको मंगलुरु से दिखा रहे हैं। मंगलुरु में भी भारी बारिश से यातायात पूरी तरह प्रभावित हुई है। कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु में बारिश ने कहर बरपा रखा है। बीते 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से शहर की प्रमुख सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका है। कई जगह ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पानी घरों तक पहुंच चुका है, जिससे लोग बाल्टी और पाइप से पानी बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। नगर निगम की टीमें ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में जुटी हैं। प्रशासन ने कंट्रोल रूम की मदद से राहत कार्यों को तेज किया है और लोगों को आवश्यक सेवाएं प्राथमिकता के साथ दी जा रही हैं। अगली तस्वीर राजस्थान के चूरू से है। चूरू में जलभराव की वजह से जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले के एक गांव में बारिश के कारण शमशान घाट का रास्ता पूरी तरह डूब गया, जिससे शव यात्रा को रोकना पड़ा। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बांस बल्लियों की मदद से अस्थायी पुल तैयार किया और शव को अंतिम संस्कार के लिए घाट तक पहुंचाया। इस दृश्य ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हालात को गंभीर बताया और प्रशासन से तुरंत अस्थायी समाधान की मांग की है। अगली तस्वीर आपको तमिलनाडु से दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के रोड में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है।
तमिलनाडु के ईरोड जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के अधिकांश सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है और लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा भी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन ने करीब 10 राहत शिविर चालू कर दिए हैं, जहां लोगों को भोजन, दवाइयां और सुरक्षित आवास मुहैया कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सेना और आपदा राहत दलों को अलर्ट पर रखा है और बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जिहाद की खबरें जरूर देखिए।